देखिएगा भैया, शुरू होती है हमारी गणित। अध्याय 5, कक्षा 10वीं। अध्याय 5वां हमारा एपी है। एपी दिख रहा है क्या इसमें? आधा आधा दिख रहा है ना। चलो तो इसको एपी को हम थोड़ा सा नीचे से लेंगे। ये हमारा एपी है, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के काफ़ी सवाल हमें आते हैं, मगर हम थोड़े से आज जटिल वाले सवाल करेंगे, है ना। कुछ जटिल सवाल हम करेंगे, जैसे कि 2019 में पूछा गया प्रश्न। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। ये ए तो दिख रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बेटा, क्वेश्चन 1 है हमारा, यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यदि कोई एपी है और एपी के 14 पदों का, प्रथम 14 पदों का, प्रथम 14 पदों, प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तथा प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करो। तो 20वां पद ज्ञात करो। तो हमें 20वां पद ज्ञात करना बेटा, ठीक है ना। 20वां पद ज्ञात करो करना है। तो देखिए प्रथम पद कितना है? 10, है ना। तो हमें प्रथम पद 10 दिया हुआ है। प्रथम पद को हम क्या से दर्शाते हैं? ए से। ए बराबर हमारे पास 10 है, ठीक है ना। अब प्रथम 14 पद यानी कि पदों की संख्या, प्रथम 14 पद यानी कि n बराबर 14, और 14 पदों का जोड़ कितना है? 14 पदों का जोड़ है 1050, यानी कि S14 यानी 14 पदों का योग कितना दिया? 1050 दे रखा है, ठीक है ना। और 1050 S14 14 पदों का योग है 1050। अब हम जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है Sn बराबर क्या है? n/2, कोष्टक में क्या आता है? 2a प्लस n-1b, और ये कोष्टक 1। ये सूत्र है, यही हमारा सूत्र है, ठीक है ना। अब इसमें बेटा ये n की जगह कितना आ जाएगा? 14। पदों की संख्या कितनी है? 14। तो ये आ जाएगा S14 इज इक्वल n14/2, कोष्टक में 2a बोले तो कितना? a इज 10 प्लस n इज 14। n की जगह कितना बैठ जाएगा? 14 -1, और d हमें मालूम ही नहीं है। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे जो याद था वो मैंने लिख दिया। n की जगह, सूत्र में n की जगह मैंने ये 14 को बिठा दिया। n कितना दिया? 14, ठीक है ना। n 14, a की जगह 10 को बिठा दिया, n की जगह 14 को बिठा दिया। अब d मुझे निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा? 2 सती 14। S14 का मान कितना बेटा? S14 का मान कितना दिया? 1050। इसकी जगह भी 1050 को बिठा दो, इसकी जगह इसका मान बिठा दो भैया, है ना। ये आपका 1050 है, ठीक है। ये 1050 बराबर 2 से 14 कटेगा 7 बार, तो ये 7, है ना। अब आप क्या देख रहे हैं? 10 गुना कितना होता है? 10 गुना 20 होता है, प्लस 14 में से गया तो 13 डी, कोष्टक 1। अब हम क्या देखते हैं कि ये 7 क्या में है? गुणा में है ना। ये 7 क्या में है? गुणा में है। तो गुणा वाली चीज खाती है बटे में आ जाएगी, है ना। तो गुणा वाली चीज हमारी बटे में आ जाएगी भैया। तो ये 7 हमारा इसके बटे में आ जाएगा।
ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हम इसको बटे में लिख देते हैं, है ना। चलिए, क्या हो गया ये आपका 1050। 1050 बटे में आ गया 7, बराबर में क्या रह गया बेटा आपका 20 और 13D, 20 + 13D। अब 7 से इसको काट दो। 7 का पाड़ा बोलो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेंगे 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 3 पड़ोसी को दे दिए तो 35 हो गए। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 0 का 0, तो ये हो गया आपका 150। कितना हो गया ये 150, बराबर कितना हो गया 20 + 13D, 20 + 13D, है ना। अब ये 20 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये ऋण का, है ना। तो ये ऋण का हो गया। फिर इधर कितना रह गया आपका 13D। अब 150 में से 20 घटा दो। 150 में से 20 घटेंगे तो 130 बचेंगे। 130 बराबर 13D, 130 बराबर 13D, है ना। चलो, अब D बराबर कितना हो जाएगा आपका, D बराबर हो जाएगा आपका 130 और 13 गुणा में है तो बटे में आ गया 13, ठीक है ना। अब इससे इसको काट दो, 13 एकम 13 और 0 का 0, तो D बराबर कितना हुआ आपका, D बराबर हो गया आपका 10। D का मान हमको नहीं दिया था, D का मान भी हमने निकाल लिया। अब सवाल में हमें क्या निकालना है, सवाल में क्या लिखा था, क्या लिखा था सवाल में, सवाल में था आपका 20वां पद ज्ञात करो, है ना। तो बेटा 20वां पद का सूत्र क्या होता है, 20वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस 20 में एक कम, 20 में एक कम, ऐसे ही होता है ना। 20वां पद a + 19D, है ना। जैसे nवां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, nवां पद निकालना हो तो nवां पद कैसे निकलता है, nवां पद निकलता है a + n में एक कम, n में एक कम, समझे कि नहीं। अब 20वां निकालना हो तो 20 में एक कम, मैंने डायरेक्ट कर दिया 20 में एक कम, 20 में एक कम, 20वां पद 20 में एक कम मतलब 19D, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ गया ना। तो 20वां पद निकालना, तो 20वां पद क्या होता है a + 19D, है ना। तो a इज कितना है, बोलो a कितना है आपका, a 10 है आपका, ठीक है, प्लस a 10 और 19 और d कितना है बेटा, d बोलो तो, d का मान कितना आया, d भी अभी आपका 10 आया, है ना। चलो, तो ये 10 + 9 19 दाम 190, तो उत्तर कितना आ गया हमारा 200। तो 20वां पद कितना हुआ हमारा, 20वां पद का मान कितना है बेटा 200, ये हमारा 20वां पद 200 आ गया ना। तो कैसे निकला है अभी हमने आपको बताया, 2019 में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। अगला प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। गुणज का मतलब होता है कि 8 का पहाड़ा बोलना आपको 15 बार, कितनी बार बोलना, 15 बार, वो उसका गुणज कहलाता है 8। तो देखो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो, है ना बेटा, योग ज्ञात करना। देखो वेरी सिंपल, 8 के गुणज लिखना आपने को, 15 गुणज, कितने गुणज लिखना, 15 गुणज लिखना। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 धाम 80, 8 धाम 80, कितनी बार हुआ 10 बार। अपने को कितनी बार लिखना 15। फिर कितना हो जाएगा 11 बार में कितना आ जाएगा 88, 12 बार में कितना आ जाएगा 96, ऐसे 15वीं बार में कितना आ जाएगा 120। वेरी गुड, 15वीं बार में 120, समझ गया ना। डायरेक्ट में 120 लिख देता तो तुम बोलते कि 100 कैसे मालूम पड़ गया सर, है ना। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ये मैं बीच का हटा देता हूँ, डायरेक्ट 120। चलो, ये आपका कौन सा पद है, ये आपका प्रथम पद है ना। अब इनमें डी फॉर डिफरेंस, कितने का बेटा 8 8 का डिफरेंस बना हुआ,
पदों की संख्या कितनी है बेटा? 120। नहीं, पदों की संख्या, पद गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने पद है? 15। 15 बार लिखा ना, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे कितनी बार? 15। तो पदों की संख्या 15 है, पदों की संख्या 15, ठीक है ना। अब इनका योग निकालना है। क्या निकालना है अपने को? योग निकालना है। तो एस एन एन बाय 2, एन बाय 2। अब बताओ सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? इसमें आपको अंतिम पद मालूम है। ये 120 क्या है? 120 क्या है आपका? करो बेटा, तुम जब तक तुम सवाल करो, बेटो ना, जो भी आते हैं उनको रिपीट करो, कुछ नए सवाल करो, उत्तरमाला में चेक करो, जो भी है ना, जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, पहाड़े लिखो, कुछ भी करो, मगर करते रहो, है ना। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, और चल नहीं सकते हैं तो रेंगो, ये मगर बैठो मत। बिल्कुल, जो बैठ गया वो खत्म, है ना। चलो, तो बेटा बताओ इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? एन पदों का योग ज्ञात करने के कितने सूत्र लिखा है बेटा मैंने? एन पदों का योग ज्ञात करने के कितने सूत्र हैं बताओ? दोनों में से? नहीं, एन पदों का योग निकालने के तो मात्र 2 सूत्र लिखाए हैं। कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। सर बहुत सारे नहीं, 2 हैं। एन पदों का योग है बेटा, एन पदों का योग, ये वाला एस एन वाला। तो है ना, पदों का योग 2 ही तो है, बेड़ी डाडी। इसमें से कोई सा भी नहीं। आवाज आती है इसमें? तो हाँ तो इसमें कितने? 2 तो हैं बेटा। हाँ सर, 2a वो नहीं लगेगा, तो सर क्योंकि देखो यहाँ पे a प्लस n। अंतिम पद दिया है। अंतिम पद नहीं दिया जाता ना, अंतिम पद नहीं होता ना, तो वो लगाते हैं ये a प्लस n। ए प्लस एल। देखो हमें, अब मैं ये डायरेक्ट लगा देता, तुम बोलते हो सर डायरेक्ट कैसे आपने ये लगा दिया, सर वो वाला क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि भाई हमें अंतिम पद दिया है ना। ये अगर अंतिम पद नहीं होता तो फिर वो वाला जो लगाते हैं, ठीक है ना। चलो, एस एन की जगह कौन बैठेगा बताओ? एन की जगह किसको लग बिठाऊं? 15। वेरी गुड। चलो, एन की जगह आपने 15 को बिठा दिया। फिर ए की जगह कौन बैठेगा? 8। एन की जगह l की जगह 120। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब क्या होता है? अंतिम पद। लास्ट, अंग्रेजी में बोलो। एल फॉर लास्ट। जैसे ए फॉर आरजू। अच्छा, ये सब है। एल फॉर लास्ट, है ना। तो लास्ट क्या है? 120। चलो, ये आपका 120 एस 15/2 एंड 120 और 8 128 हो गए बेटा। और 2 से काट दो, ये 2 से काट दिया। 2 छंग 12 और 2 चौक 8। तो ये 15 का गुणा करेंगे 64 में, 15 का 64 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका। देखो 15 का पारा 4 बार बोलो पहले। 15 चौक 60 की 0, 15 चौक 60 की 0, हासिल लगा 6 ने 15 छंग 90, 90 ने 6 96, 960। तो भैया हमारा उत्तर कितना आ गया? 960। उत्तर देख लो आप, मिला लो इसमें। उत्तर आपका 960 आया कि नहीं आया? देखो कितना बड़ा करा इसने, देखो ये सवाल मिल यहाँ शुरू हुआ बेटा, ये और आखिरी में 960 पे आया। अपन ने कितना सरल कर दिया इसको, कर दिया कि नहीं? 4 स्टेप में। 3 स्टेप 4 स्टेप कर दिया इसने, बहुत बड़ा बना दिया बाबा। बच्चे घबरा जाए भैया। तो भैया आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अब मैं आप लोगों को सवाल दूंगा, यस सर, है ना, फिर हम पढ़ेंगे, है ना। इनको सवाल दे दूं, तुम कॉपी में लिख लो भैया। एक्सरसाइज लिखो, तो एक्सरसाइज लिख लो फटाफट। इसी तरीके से करना आपको, अपना दिमाग लगा के, है ना। नहीं सरल दूंगा, 15 गुणा है ना। तो अब लिखो बेटा, लिखो 5 के प्रथम 11 गुणजों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 7 के प्रथम 9 गुणजों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा 9 के प्रथम 12 गुणज
गुणजों के का योग ज्ञात करो। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 सवाल दिए एक्सरसाइज में। ये 3 सवाल आपको करना है। ओके, ये एक्सरसाइज है आपकी। ये सवाल ऊपर वाला नहीं दिख रहा है क्या भैया? ये भैया आधा बोर्ड में दिख रहा है इसमें। चलो अब दिखेगा।